हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा DTF प्रिंटिंग के बारे में। अगर आप प्रिंटिंग बिजनेस में ऑलरेडी हो या फिर आप टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस में जाना चाहते हैं तो DTF के बारे में जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि DTF एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। मतलब 1 साल हुआ है उसको मार्केट में आए हुए, बट अब्रॉड में मतलब इंडिया के बाहर बहुत अभी चल रहा है, लेकिन इंडिया में ऐसे कोई मतलब बहुत ही कम लोग हैं उसको जो है यूज़ कर रहे हैं। मैं खुद भी उसको मंगाया हूँ, जब भी लाएंगे तो उसको भी ये करेंगे, मतलब अनबॉक्स करेंगे और डिटेल आपको बोलूँगा। लेकिन अभी मैं आपको ये सिर्फ बता सकता हूँ कि DTF क्या है और कैसे काम करता है। तो DTF एक प्रिंटिंग प्रोसेस है टी शर्ट प्रिंटिंग के लिए, या फिर कुछ ऐसे सरफेस में आपको, जैसे टेक्सटाइल सरफेस में आप प्रिंट कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमारा सब्लिमेशन में ये लिमिटेशंस होता है कि आप डार्क कलर में प्रिंट नहीं कर सकते, सिर्फ लाइट कलर में कर सकते हैं। तो फिर वो मतलब एक लिमिटेशन बन जाता है। और नहीं तो आप कॉटन पेपर या फिर प्लास्टिसॉल स्क्रीन प्रिंट करते हो, जो कि एक बल्क मतलब स्क्रीन प्रिंट का ये डिमेरिट होता है कि आपको एक बार में मिनिमम 20-30 पीस 50 पीस प्रिंट करना होता है, ताकि आपको एक कॉस्ट जो है मतलब अच्छा मतलब एक कॉस्ट मिल सके। पर पीस का आप 10-15 रुपये कॉस्ट आएगा प्रिंटिंग का। अगर आप एक पीस स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं तो उसका कॉस्ट आ जाएगा 400-500 रुपये। तो ये एक स्क्रीन प्रिंटिंग का लिमिटेशन हो गया। तो इन दोनों लिमिटेशंस के वजह से एक DTG नाम का एक प्रिंटर आया, जो कि डायरेक्ट टू गारमेंट होता है। मतलब आपको डायरेक्टली, जैसे आप पेपर डालते हो प्रिंटर में, वहाँ पे आपको क्या डालना होता है, कपड़ा डालना होता है, डायरेक्टली वो उस सरफेस में प्रिंट कर देगा जो भी प्रिंट आपको करना है। और बहुत मतलब बहुत ही एफिशिएंट है वो प्रिंटिंग। लेकिन सबसे बड़ा डिमेरिट उसका है कि एक प्रिंटर का कॉस्ट आपको मार्केट में इंडिया में अभी 6 से स्टार्टिंग होता है, 6 लाख से स्टार्ट होता है। तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। अगर कोई छोटा सा मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस, तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उन सबको देखते हुए बहुत सारे रिसर्च के बाद ये DTF बना। एक्चुअली हम तो नहीं बनाए इंडिया में, बाहर बाहर बना है। तो वो क्या होता है, डायरेक्ट टू फिल्म, DTF डायरेक्ट टू फिल्म। फिल्म FILM होता है। फिल्म मतलब एक ट्रांसपेरेंट, ये कह सकते हैं उसको, ट्रांसपेरेंट पेपर। तो वो हीट रेजिस्टेंस होता है, वो कब पिघलेगा नहीं। तो उसके ऊपर क्या करना होगा आपको, DTF मतलब नॉर्मल जैसे एक एप्सॉन का प्रिंटर होता है 6 कलर प्रिंटर, तो उसको मॉडिफाई करके ही आपको DTF बनाना है। उसको कैसे मॉडिफाई करना है, ये ही सबसे बड़ा मैटर है। तो मॉडिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, 6 कलर प्रिंटर में CMY के कलर होते हैं, बाकी एक्स्ट्रा 2 कलर होता है। तो वो 2 एक्स्ट्रा बॉक्सेस में आपको क्या करना है, वाइट इंक डालना है। ये जो इंक डालेंगे वो स्पेशल DTF के लिए बना है, और एक फिल्म जो है सिर्फ DTF के लिए ही बनता है। तो स्पेशल इंक के टाइप ऑफ आप बोल सकते हैं कि प्लास्टिसॉल का एक पतला वाला वर्जन है। उसी इंक को डालना होगा आपके 1800 प्रिंटर में, 6 कलर प्रिंटर में। 4 कलर्स आपका CMY के डल गया, आपका रेड वाला हो गया, ब्लैक वाला, ब्लू वाला, येलो वाला, ये डल गया। उसके बाद 2 जो बॉक्स रहेगा आपका जो पे ट्रे, तो उसमें आपको व्हाइट डालना होगा। और सॉफ्टवेयर जो है नॉर्मल एप्सॉन सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करना है, उसका एक RIP सॉफ्टवेयर आता है, या फिर जो भी सप्लायर से आप लेंगे आप वो आपको एक मतलब सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा। उसके लिए वो चार्ज भी कर सकता है, फ्री भी दे सकता है, डिपेंड्स ऑन हिम। तो उसको क्या करना होगा, इंडिया में जैसे बहुत ही कम सप्लायर हैं अभी DTF का, मुंबई में है। अगर आप सर्च करके आपको मिल सकता है तो बढ़िया है, अगर आपको नहीं मिलता है तो मुझे कांटेक्ट करिए, मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। तो उसमें क्या होगा कि उनसे आपको इंक वगैरह खरीदना होगा। वो 100 ml का भी प्रोवाइड करते हैं, वो 1 लीटर का भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको वो प्रिंटर पहले मार्केट से खरीदना होगा, एक 6 कलर का प्रिंटर, जो कि लगभग आपको इन्वेस्टमेंट बताऊं आपको 25 से 28 हज़ार के आ जाएगा, अच्छा वाला प्रिंटर 6 कलर का। तो उसके बाद आपको वो इंक और पेपर उनसे खरीदना है, मुंबई वालों, या फिर मुंबई तो नहीं, बहुत सारे दिल्ली में भी आ गए अभी, तो वहाँ से खरीदना है। तो वो आपको क्या है, एक प्रोसेस बताएंगे कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। मुझे थोड़ा थोड़ा पता है अभी, क्योंकि मैं अभी फिजिकली उसको जो है अप्लाई नहीं किया हूँ। तो क्या करना होगा, एक सॉफ्टवेयर वो देंगे आपको, इंस्टॉल करना है, DVD टाइप का सॉफ्टवेयर देंगे, उसको इंस्टॉल करना है बस। उसके बाद इंक डाल लो बस, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अगर कोई भी आप प्रिंट डिज़ाइन करते हो, जैसे उसके ऊपर मल्टी कलर प्रिंट है, तो वो क्या करेगा, एक पहले ब्लैक कलर का प्रिंट मारेगा। ब्लैक कलर का मतलब व्हाइट कलर का बेस मारेगा। बेस पहले, जैसे मैं आपको एक इमेज अभी शो करता हूँ, यहाँ पे मल्टी कलर्स है। तो पहले वो इंक जो पेपर के ऊपर पूरा का पूरा प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद पेपर निकलते हुए उसके ऊपर एक वाइट कलर का लेयर चढ़ा देगा। लेयर चढ़ाने से क्या होगा, एक वाइट बेस बन गया। जब भी आप उसको ऐसे रोटेट करके पेस्ट करते हो टी शर्ट के ऊपर,
पहले जो आपका वाइट बेस प्रिंट मतलब पेस्ट होगा, उसके बाद जो है मल्टी कलर पेस्ट होगा। तो नॉर्मली आप भी जानते हैं कि ब्लैक के ऊपर अगर आप कोई वाइट बेस दे के उसको प्रिंट करते हैं, उसके ऊपर मल्टी कलर प्रिंट करते हैं, तो वो कलर निखर के आता है, नहीं तो वो ब्लैक में एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे कि डीटीजी में होता है, डीटीजी में भी वही होता है कि वाइट बेस आपको बनाता है वो डीटीजी प्रिंटर, उसके बाद जो है आप मल्टी कलर प्रिंट कर सकते हैं। ऐसा भी यहाँ पे होता है। तो इतना डिटेल में नहीं समझाता हूँ आपको, नेक्स्ट किसी वीडियो में समझा दूंगा। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये किन किन को करना चाहिए। डीटीएफ का ये मेरिट है कि मतलब एक अच्छा पॉइंट ये है कि आपको हर डिज़ाइन एक ही बार में बना सकते हैं, वो भी एक मिनिमल कॉस्ट में, 30 से 40 रुपीज़ कॉस्ट में। मतलब एक डिज़ाइन का आपको 50 मैक्सिमम मान के चलो 50 रुपये ही खर्चा होगा। पर ये किन किन के लिए है, अगर आप एक टी शर्ट बिजनेस करना चाहते हो, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन में बेचना चाहते हो टी शर्ट आप या फिर इंस्टाग्राम में बेचना चाहते हो, या फिर आपका खुद का वेबसाइट में बेचना चाहते हो, और आप नहीं चाहते कि टू मेंटेन अ बिग इन्वेंटरी, आप एक बड़ा इन्वेंटरी मेंटेन नहीं करना चाहते हो, एक डिज़ाइन का 50 से 60 पीस प्रिंट नहीं करना चाहते हो, बहुत ही स्मॉल केस में स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये क्या होता है कि इसी जगह में आपको ये हेल्पफुल होता है। तो अगर आप देखिए आपके वेबसाइट में बहुत सारे डिजाइन आपने अपलोड कर दिया, ठीक है, मतलब टी शर्ट के डिज़ाइन, तो ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गया उस डिज़ाइन के ऊपर। मान के चलिए आप 50 डिज़ाइन अपलोड करें और सिर्फ 5 डिज़ाइन में ही आपको जो ऑर्डर आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वही उसी 5 डिज़ाइन को आप उसी टाइम प्रिंट करके जो है उनको कस्टमर को भेज दोगे, ठीक है। तो वो आपका मेरिट हो गया कि आपको बहुत सारे ऐसे प्रिंट करके स्टॉक मेंटेन नहीं करना होता है। मे बी वो डेड स्टॉक बन जाए आपको, मे बी वो डिज़ाइन में ऑर्डर आगे जाके ना आए, तो ये एक डर रहता है। तो उसके लिए ये डीटीएफ प्रिंटर सही है। किन किन के लिए सही नहीं है, अगर आप कस्टमाइजेशन बिजनेस में हैं, मतलब एक ही साथ आपको 100-200 टी शर्ट प्रिंट करना होता है, तो उस टाइम क्या होता है, ये बहुत ही बुरा ऑप्शन है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये एक प्रिंटिंग के लिए मिनिमम 10 से 15 मिनट लेता है, मतलब सीरियसली 10 से 15 मिनट लेगा, क्योंकि एक जो फिल्म में प्रिंट निकलेगा वो सिर्फ 8 से 9 मिनट प्रिंट ही निकल जाएगा। क्योंकि एक नॉर्मल तो प्रिंट करेगा, सेकेंड टाइम वो वाइट का बेस भी लगाएगा, तो उसके लिए 7-8 मिनट तो लग ही जाएगा। उसके बाद आपको वो पाउडर, जो एक ग्लू होता है, मतलब ग्लू टाइप का पाउडर होता है, उसको आपको ऐसे उसके ऊपर स्प्रे करना होता है और उसको जाके माइक्रोवेव में रखना होता है, क्योंकि वो एडहेसिव पाउडर का एक्टिव करना है, मतलब पाउडर को एक्टिव करना है ताकि वो जो है अच्छे से स्टिक होकर रहे टी शर्ट के ऊपर वो डिज़ाइन, ठीक है। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो गया, कभी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी प्रोसेस क्या होता है। बट अभी ये मैं आपको बता दूं, नॉर्मली अगर आप कस्टमाइजेशन बिजनेस में हैं तो एक ही जगह में काम आ सकता है। एक छोटा छोटा लोगोज अगर आप बनाएंगे टी शर्ट में, जैसे ऐसे लोगोज यहाँ पे रहता है और बाकी पीछे आपका जो है ब्रांडिंग रहता है या फिर कुछ टेक्स्ट रहता है, तो ऐसे छोटे छोटे लोगोज के लिए बेहतर है, क्योंकि एक ही पेपर में आपको 10-20 मतलब लोगोज आप लगा सकते हैं, उसको कट आउट करके यहाँ पे रख के पेस्ट मार सकते हैं, तो इसी जगह में यह बेहतर है। लेकिन टेक्स्ट में जैसे ऐसे बड़े बड़े टेक्स्ट होता है, किसी का नाम होता है, जैसे कस्टमाइजेशन में ये होता है कि हर किसी का अलग अलग नेम होता है, तो ये मतलब उस टाइम में भी हेल्पफुल है, लेकिन उससे बेहतर है आप ये कर लो, क्योंकि मतलब जो क्या बोलते हैं आपका प्रोसेस, आप प्लॉटर को यूज़ कर सकते हैं, प्लॉटर का जो प्रोसेस है उसको यूज़ करते हैं, वो भी बेनिफिट होगा। लेकिन ये मतलब मैं स्पेशली ये बताऊं, अगर आप 50,000 इन्वेस्ट कर सकते हो आपके स्मॉल बिजनेस के लिए, तो ये सिर्फ उनके लिए, एक रिटेल बिजनेस के लिए, एक ही एक डिज़ाइन आपको प्रिंट करना है और एक एक आपको भेजना है कस्टमर तक, मतलब जैसे ही डिमांड आएगा एक डिज़ाइन का आपको प्रिंट करना है और भेज देना है, तो ये उनके लिए बेहतर होगा। तो एक आइडिया मिल गया होगी कि प्रिंटर क्या मतलब क्या है डीटीएफ और कैसे किन किन को यूज़ करना चाहिए, किन किन को नहीं। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो कमेंट में मुझे बताइए। अगर आपको सप्लायर्स के बारे में जानना है, कौन कौन सप्लाई करते हैं इंडिया में स्पेशली, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है और इंडिया में बहुत ही कम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको जानना है कहाँ कहाँ से मिलेगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कॉन्टैक्ट्स, अगर आप नेट में ढूंढ सकते हो तो सही है, नहीं तो मुझे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही था। आपको ये बात बताना था कि डिटेल वन क्या है, तो बता दिया। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो पूछिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।